ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। अवतार के बारे में श्री रामकृष्ण के जो नवीन संज्ञा है, जो तारण करते हैं, वही अवतार है। इसका दीर्घ चर्चा हम लोग कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद के श्री रामकृष्ण आरत्रिक स्तव अवलंबन करते हुए अवतार एक ओर से कलियुग का श्रृंखल जंजीर से हमें मुक्त कर देते हैं, और दूसरी ओर से हमें जो चाहते हैं भक्तगण का शुद्ध भक्ति देकर उनको मृत्युंजयी कर देते हैं। अभी यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि उनके जो कार्यकाल है, ये बहुत दिन से हमारे मन में भी था कि भगवान श्री रामकृष्ण तो 1836 उनका आविर्भाव हुआ एवं 1886 उसका महासमाधि हो गए, तो उसको कार्यकाल तो समापन हो गया। को कितने दिन तक धारण करेंगे? इसका उत्तर है वो कालजयी है, मृत्युंजयी है। उनके तारण करने का जो कृपा वो अव्याहत है और चिरकाल रहेगा। हम लोग देखे हैं कि मुक्ति पाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उल्लेख किया है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः। भगवान की जो जन्म कथा एवं उनकी जो कर्म कथा अगर हम भली भांति समझ ले तो त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति तब उनका मुक्ति हो जाएगा। तो हम देखें भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो हमारे जो नॉर्मल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, उसका जन्म नहीं है। ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि भगवान देहवान इव जातवान इव परिलक्षते, लगता है उनका जो शरीर है, प्रकट हो जाती है। इसका यथेष्ट चर्चा हो गया। और एक चर्चा बाकी है कि भगवान का मृत्यु भी नहीं होता है। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। इससे प्रकट हो जाते हैं, वैसे वो अदृश्य हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि हम जो विवरण है अवतार का, जैसे कि श्री रामचंद्र का, तो उनके जब काल आवेदित सूर्यभद्र जो काल आके उनको याद दिलाया कि चलिए प्रभु अभी आपका वैकुंठ में चलिए। और सुन के क्या किया? अयोध्या का जन मुक्ति दिलाओ, पूरे अयोध्या जन को मुक्ति करवा के और सशरीर अपने भाइयों के साथ, पहले तो लक्ष्मण चले गए, जो सीता का वो उनके शरीर त्याग के पहले, सीता के वनवास के बाद सीता का जब पाताल प्रवेश हुआ उसके बाद, और बाकी भाइयों को लेकर वो स्वयं साथ में लेकर भरत शत्रुघ्न को लेकर अपने आलय में चले गए। ये तो विवरण है। तो जाके वो अभी भी कर्मरत है। उनको जो भक्त चाहते हैं, न केवल हनुमान जी को दर्शन दिया, तुलसीदास जी वो
रामचंद्र का रूप पसंद करते थे। रामचंद्र प्रकट होकर उनके दर्शन दिया। तो अदृश्य नहीं है, वो अभी विराजमान है। जो पुकारेंगे, जो रूप पसंद है उसको पुकारने से वह आविर्भाव होता है। वैसे कि श्री कृष्ण, उनका जब वो लुब्धक के शर में उनका शरीर चला गया, लेकिन वो मृत्युंजयी है। अभी भी जो सब कोई उनको दर्शन करते सकते हैं। ये यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि गोपाल माँ श्री कृष्ण का दर्शन किया जीता जागते रूप से। अभी श्री रामकृष्ण का जो जीवन हुआ है, तो स्वयं श्री माँ शारदा देवी भी का गलतफहमी थी। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री रामकृष्ण का देहांत हो गए, तो हिंदू रमणी का नियम अनुसार उनको वैधव्य पालन करना चाहिए, तो सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए एवं हाथ में अलंकार आदि नहीं रखना चाहिए। तो ठाकुर का कोई निर्देश नहीं था, इसलिए वो दुविधा में पड़ गए। जब सब आदमी बोलने लगा ये कैसा है, इनका पति का देहांत हो गया, अभी वो अलंकार आदि पहने बैठे हुए हैं पहनकर। तो वो ये सब सुनकर वो श्री रामकृष्ण के देहांत के उपरांत वो हाथ का कंगन खुलने गया। जैसे खुलने गया, स्वयं श्री रामकृष्ण आके उपस्थित हुआ, हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अदृश्य नहीं है, मैं इस कमरा से दूसरे घर में गया, इस घर से दूसरे घर में, अर्थात जो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। मैं तो विराजमान हूँ, मैं तो हूँ। तो अतएव तो माँ समझ में नहीं पाया। तो तब ठाकुर ने बताया, तुम फिक्र न करो, आज गौरदासी आएंगे, गौरी माँ, वो तुमको वैष्णव तंत्र बता देगा, नित्य कृष्ण के बारे में सुनाएगा तब उनको। तो उसी दिन गौरी माँ के उपस्थित हुआ और उनको पूरा समझाया कि भगवान का अंतर्धान नहीं होता है, वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। जैसे प्रकट हो गया वैसे अप्रकट हो जाते हैं। और जब हम इसी जो चर्चा किया, जो जगत तारण का बात, जो विभिन्न घटना उल्लेख करके, जिसे बलराम बसु का जब देहांत हुआ, स्वयं श्री रामकृष्ण के उपस्थित हुआ, उनका पत्नी कृष्ण भामिनी देवी अपने आंखों से देखा। फिर जो हाजरा महाशय जी से, वो बहुत पुण्यवान पुण्यात्मा आदि नहीं थी। ये भगवान को कृपा का निदर्शन और उनको विस्फारित नेत्र से देख रहे हैं। और न केवल आया है, अपने पार्षद को लेके आया। तो भगवान का जो ये उनका जो अवस्थिति, न केवल स्वयं रहते हैं, उसके साथ पार्षदों की भी बराबर उनके साथ रहना पड़ता है। न केवल जो उनके सन्यासी पार्षद, गृहस्थ भी उनके साथ रहते, जैसे बताया रामचंद्र दत्त के साथ आके उपस्थित हुआ। तो ये जो अनेक उदाहरण है, दृष्टांत है, तो इसे प्रतीत होता है कि भगवान अभी भी विराजमान है एवं जगत को तारण कार्य जो अभी भी जारी है एवं रहेगा। तो हमें हताश होने का कोई आवश्यकता नहीं है कि हम लोग लेट आके पहुँचे हैं। जो तो जो भगवान के साथ जो इसका आविर्भाव हुआ था, वो और भी भाग्यशील थे कि उनका स्थूल शरीर में दर्शन हुआ। जैसे किसी ने स्वामी रंगनाथन जी को
निवेदन किया कि महाराज आप कितने भाग्यशील है। क्यों? आप ठाकुर के जो पार्षद है, जो महापुरुष महाराज के वो मंत्र शिष्य थे, तो आप जो उनके पार्षद हैं तो आप कितने भाग्यशील है। तो रंगनाथ जी कहा करते थे और थोड़ा पहले आने से ठाकुर का दर्शन हो जाता। तो अर्थात जो स्थूल शरीर में दर्शन किया वो तो भाग्यशील है, ये है। लेकिन जो परवर्ती काल में आए हैं एवं परवर्ती काल में आएंगे सभी भाग्यशील है, क्योंकि वो अगर चाहे तो भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भगवान तारण करने के लिए अभी भी विराजमान है एवं विराजमान रहेंगे। इसका पुष्टिकरण स्वयं स्वामी विवेकानंद किया, जिसका उल्लेख हम किया है। तो अभी ये जो भगवान का जो आविर्भाव एवं भक्तों का तारण करना, ये बराबर चलते रहेंगे। न केवल श्री रामकृष्ण का जितने अवतार हुए हैं सभी अवतार एक ही शक्ति का विभिन्न प्रकाश है। जो भक्त उनको जैसे रूप से चाहेंगे वो उसके रूप से ही आविर्भूत होते हैं भक्तों का उनको कृपा करने के लिए। तो इसको इष्ट कहलाता है। अक्सर भक्तों का इच्छा अनुसार अपना मूर्ति बदल लेते हैं। लेकिन ये जो स्वयं ईश्वर जो भक्तों का उनको कृपा करने के लिए, तारण करने के लिए विराजमान है, इसीलिए उनको अवतार, सब आदमी नहीं होगा। अवतार केवल इनकारनेशन ऑफ गॉड, जो भगवान का जो प्रतिरूप है, सब आदमी अवतार नहीं हो सकता है। अवतार एवं भगवान अभिन्न है। जो निराकार भगवान है वही साकार रूप से अवतीर्ण होते हैं। जैसे कि राम कृष्ण श्री चैतन्य आदि, श्री चैतन्य का भी जीवन भी वैसी है। वो पुरी में रहा, अंतिम समय में रहा, तो जीवन का अंतिम जो 12 वर्ष श्री क्षेत्र में रहा। लेकिन उस समय में जब अंत में उनका जो जगन्नाथपुरी में वो जो रहा करते थे, उनका अंत में शरीर कहाँ अदृश्य हो गया पता नहीं। कोई की कहते हैं कि जगन्नाथ मूर्ति में उसके विलीन हो गया, कोई कहते हैं कि जो सागर में उसका शरीर विलीन हो गया। पर देयर इज़ नो रिकॉर्ड कि उनके जो देहांत के बाद शरीर कहाँ चले गए। भक्तगण कहते हुए अप्रकट हो गए। एकमात्र श्री राम कृष्ण के जीवन में इसके व्यतिक्रम है। उनके शरीर के बाद उनके मरदेह भक्तगणों का सामने उपस्थित था। एवं स्वामी विवेकानंद बहुत अनुशोचना किया कि मुझे पता नहीं था, मैं तब अर्वाचीन थे, उतना बुद्धि नहीं था, मैं वो शरीर को सत्कार कर दिया, जला दिया। उसका रक्षण करना चाहिए था, लेकिन उसको अग्नि संस्कार कर दिया गया। तभी भी उनके जो भक्त हैं, जो शशि महाराज निरंजनानंद जी, वो विचक्षण थे। वो जो अस्थि है ठाकुर के, जो शरीर का अवशेष, वो सदन में परिरक्षित किया है। वो आज भी बेलूर मठ में रखा हुआ है एवं वो बाकायदा पूजा होता है। तो ये जो अवतार का जो तारण करने का कार्यक्रम, वो उस समय में भी था, उनके जीवित काल में एवं परवर्ती जीवन में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। सो ठाकुर के जो सत्प्रसंग किया है मास्टर मशाई से, इसका और आगे का जो विस्तार है अगले दिन हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।